जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमपी हाई स्कूल टीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहां पर ये वेबसाइट देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि क्या एज लिमिट रखी है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कब से लेकर के कब तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं एंड यहां पर क्या एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है, वो सब जानकारी दी गई है। तो आप इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में यहां पर आएंगे और अब आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले एमपीईएसबी का वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपके पास पहले से रजिस्टर्ड नंबर होगा, यानी कि रजिस्टर्ड आईडी होगी। तो यहां पर जो प्रोफाइल पंजीयन में आपसे पूछेगी कि आपके पास पहले में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, तो आप यहां पर हां करेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए आप यहां पर नहीं के ऊपर क्लिक करेंगे। नहीं पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहां पर जो नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं अपना, वो रजिस्टर नंबर यहां पर डालेंगे और अपनी ईमेल आईडी आप यहां पर डाल देंगे। फिर ये जो कैप्चा कोड है 9+5 जो भी आपके सामने आता है वो आप यहां पर लिखेंगे और ओटीपी प्राप्त करे के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस आपके नंबर पर ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहां पर आपको डालना है और ओटीपी सत्यापन करे इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी आएगी। आप यहां पर नीचे आएंगे और आप पंजीयन करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहां पर जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिला है मैसेज के माध्यम से और जो पासवर्ड मिला है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। ऊपर आपको सामान्य पंजीकरण यानी कि रजिस्टर नंबर देना है और नीचे आपको जो प्रोफाइल पासवर्ड मिला है वो यहां पर डालना है। ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन आप यहां पर फिर से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइस आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मेरा पहले से यहां पर रजिस्ट्रेशन है, इसलिए मैं यहां पर आपको उसी रजिस्ट्रेशन से जानकारी एडिट करके दिखा रहा हूं। बट आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, जहां पर आपको बोला है कि आप किस माध्यम से यहां पर सत्यापन करना चाहते हैं। ई केवाईसी के लिए आप ई केवाईसी ओटीपी द्वारा करना चाहते हैं या फिर ई केवाईसी आप बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन करना चाहते हैं। बायोमेट्रिक वो होता है जिस पर आप अंगूठा लगाते हैं और ओटीपी वो होता है कि जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है उसके ऊपर ओटीपी आएगा। तो कोई भी एक माध्यम आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आएगा आधार क्रमांक। तो आपको यहां पर आपका आधार नंबर एंटर करना है और फिर यहां पर आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद ये कैप्चा आप यहां पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद आप जनरेट ई केवाईसी ओटीपी यहां पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं ये सब जानकारी आपको फिलअप करते जाना है। तो सबसे पहले यहां पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, जैसे कि आपका नाम। तो जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहां पर फर्स्ट नेम एंटर करना है और फिर आपको उपनाम के सामने अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप NA लिख दीजिए। पति या फिर पिता का नाम, तो बेसिकली अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम डालना है और आपको बोला जा रहा है कि श्रीमती न लिखे, यानी कि एग्जैक्ट नेम लिखे जो कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा, यानी कि नहीं करना होगा। बट इसमें मध्य प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई वैसे इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखने को मिलेगा आपको क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर निवास का क्षेत्र आपका पूछा जा रहा है ग्रामीण या फिर शहरी, तो जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। विकलांगता विवरण, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर चूज करने होंगे। फिर आती है वैवाहिक विवरण, क्या आप विवाहित है, यानी कि क्या आप मैरिड है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको शादी की डेट भी यहाँ पर डालनी होगी। साथ ही जीवित बच्चों की संख्या और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर देनी होगी। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है? इसका आंसर भी आपको हाँ ना में करना होगा। फिर नीचे आता है आपका पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। मकान नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। आपके गांव का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पर क्षेत्र कॉलोनी आपकी जो भी है वो यहाँ पर एंटर आपको कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको
फिलअप कर देते हैं और तहसील या फिर शहर का आपके क्या नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। मैं एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑटोमेटिकली दी जा रही है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे पिन कोड, तो आपको अपने जिले या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि आपको यहाँ से कंफर्म कर लेनी है। फिर संलग्न दस्तावेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिख देनी है। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, तो आप इनमें से कौन सी आईडी देना चाहते हो वो आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कोई एक आईडी आपको यहाँ पर देनी ही होगी। फिर आता है आधार कार्ड नंबर जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप है और वेरीफाई भी हो चुका है। बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको यहाँ पर कारण भी चूज करना होगा। क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करना होगा, IFSC कोड डालना होगा और ये जानकारी भरनी होगी। अगर नहीं भी करते हैं, अभी नहीं देते हैं जानकारी, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सबको एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको यहाँ पर पंजीकृत करे के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। पहले तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि आपको यहाँ पर जो फोटो अपलोड करना है वो किस तरह का अपलोड करना है। इसका जो एक टेम्पलेट है वो दिया है आपको। आप यहाँ पर क्लिक है डाउनलोड टेम्पलेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये टेम्पलेट देखने को मिल जाएगी जिसमें कि आपको यहाँ पर आपका फोटो लगाना है, यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं एंड यहाँ पर आपको ये जो हिंदी में लाइंस दी गई है जिसको आप चाहे हिंदी में लिखना चाहे वो लिख सकते हैं एंड इंग्लिश में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर हैंड से रिटर्न करना है इस बॉक्स के अंदर, या फिर आप इसको एक अन्य पेज पर रिटर्न कर ले एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस इमेज को बनाना है। मैं आपको यहाँ पर जो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है इनकी टूल का लिंक देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने आएगा MPPEB टेम्पलेट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे नेम ऑफ फोटो, यानी कि आपका जो नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। फिर आता है डेट ऑफ फोटो, यानी कि किस डेट में आपने इस फोटो को लिया है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है आपका फोटो, यानी कि जो आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करेंगे। जहां पर भी आपका सिग्नेचर है, जो इमेज आपने बनाया उसको यहाँ पर इस तरह से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आता है डिक्लेरेशन फोटो, यानी कि जो आपका डिक्लेरेशन है जो कि मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये वाला ये आपने लिख करके किस पेज पर रखा है। आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, उसके ऊपर ये लाइन अपने हैंड से रिटर्न करनी है और उस इमेज को एक फाइल बना लेनी है। अब वो जो आपने फोटो बनाया है डिक्लेरेशन वाला, वो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको वो फाइल अपलोड करनी होगी। डिक्लेरेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी फाइल आ जाएगी। फिर आपको जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है, जो भी आपके सामने आएगा वो आपको फिल करना है एंड आपको जनरेट टेम्पलेट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो टेम्पलेट है वो जनरेट हो जाएगी और जनरेट होकर के आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका फोटो दिया गया होगा, आपका नेम दिया गया होगा, जिस डेट में आपने फोटो को लिया है वो आप यहाँ पर देखेंगे। आपका जो डिक्लेरेशन आपने लिखा है, जो कि जिसकी फाइल आपने अभी अपलोड की है, वो यहाँ पर आपको दी गई होगी। तो इस प्रकार से आपकी ये फाइल आ जाएगी। अभी जैसे ही आपकी फाइल तैयार हो जाए तो आपको यहाँ पर इसको अपलोड करना है। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल मौजूद है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको व्यू इमेजेस पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपने फाइल यहाँ पर अपलोड किया है वो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फोटो दिया गया है, आपका सिग्नेचर दिया गया है और आपका डिक्लेरेशन दिया गया है। आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कि मुझे आपका अपना फोटो सही दिख रहा है, मुझे सिग्नेचर सही दिख रहा है और जो मैंने हस्तलिखित यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन लिखा है ये भी सही है। तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड हेड
रिटर्न डिक्लेरेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया है कि आपको जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु 8वीं 10वीं या 12वीं की जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी है, जिसमें कि आपका मार्क्स जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। इसके बाद है SC ST OBC का सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगर आप नहीं है तो आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल यानी कि क्लिक करने लायक नहीं रहेगा। तो ये सब जानकारी आपने यहाँ पर जो भरी है इन सभी को वेरीफाई कीजिए एंड सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी सभी जानकारी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर प्रिंट प्रोफाइल रिसीप्ट, इसके ऊपर क्लिक करके इसको जो प्रिंट है वो ले लेना है। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SK बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो SK बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषताएं के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा। शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है। आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। अब गाइज आपको फिर से जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर लास्ट में आएंगे और आप फिर से आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट में देखने को मिल सकती है आपकी MPSTT की पोस्ट। तो आपको ग्रीन वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इनको यहाँ पर टिक करेंगे एंड टिक करने के बाद आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है कि क्या आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिला है अभी रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो यहाँ पर डालना है। एंड जो DOB अभी आपने रजिस्ट्रेशन के समय दी थी वो DOB आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सत्यापित कर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप इन सभी को स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर 34 पॉइंट में पूछा है कि क्या आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है, जैसे कि भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग। अगर है तो आप टिक करें, नहीं तो आपको बिना वर्ग के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी के जो सवाल है इनके आंसर आपको हाँ ना में करने हैं। जैसे कि क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक है। अगर हाँ तो हाँ करें, नहीं तो आपको नहीं करना है। इसी प्रकार से क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं के ऊपर टिक करना है। फिर क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी है। अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नहीं करना है। क्या आप विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। इसके बाद क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित है। अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नहीं करना होगा। फिर आता है शिक्षण का माध्यम। तो जो आपकी 12वीं है वो आपने किस माध्यम से की है, हिंदी, अंग्रेजी या फिर अन्य, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने हिंदी से किया, मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट किया हूँ। आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आपने किस माध्यम से किया है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो आपकी PG डिग्री है वो आपने किससे किया है। अगर आपने जिससे भी किया वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने नहीं की है PG तो आप यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आता है पात्रता परीक्षा में प्रश्न पत्र के भाग ब हेतु स्नातकोत्तर उपाधि के विषय जिनमें परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो आपकी स्नातकोत्तर क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आपने जो नोटिफिकेशन पढ़ा है उससे संबंधित यह सवाल आपसे पूछा है। जैसे कि यदि आवेदक द्वारा एक प्रश्न पत्र विषय से अधिक चयन किया जाता है तो उसे सभी प्रश्न पत्र के अनुसार योग्यता का प्रमाण लगाना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो आपके पास उस सब्जेक्ट पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप 2 में अप्लाई करना चाहते तो आप 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनको सिलेक्ट करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एंड देन आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने 47 पॉइंट आता है कि जो आप किसे क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए, जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर क्या वो आपके पास है। तो आप यहाँ पर हाँ या फिर नहीं में जवाब देंगे। हाँ करेंगे तो ये आप एलिजिबल हो सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है क्या वो
आपके पास है अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी देख सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन आपसे अप्लाई करने के लिए मांगी है, जो कोड आपने या फिर पोस्ट सेलेक्ट की है उस पर। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको जानकारी देनी है आपके एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस की। तो आप एग्जाम सेंटर के लिए किस सिटी को कौन सी प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर 4 प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है घोषणा पत्र, आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड सभी जानकारी को चेक करके आप आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आता है विषय के प्रमाण पत्र के संलग्नक, यहाँ पर हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो भी सब्जेक्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास योग्यता है, उसके सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं, जिसका वाइड 700 पिक्सल से 800 पिक्सल और हाइट 400 से 950 पिक्सल के बीच में रहना चाहिए। जेपीजी का फॉर्मेट और साइज 150 केबी से ज्यादा न हो। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप अपनी फाइल सिलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक करते हैं आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। आप क्लिक टू डाउनलोड सब्जेक्ट इसके ऊपर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट व्यू भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर इनको चेक करते हुए सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आप सभी जानकारी को चेक करेंगे और यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको अभी ड्राफ्ट के रूप में प्रिंट कर लेंगे एंड जैसे ही आप प्रिंट कर ले फिर आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का पेज आ चुका है। आप जिस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं वही माध्यम आप सिलेक्ट कर लीजिए और आप अपनी एप्लीकेशन फीस जैसे ही जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग MPTET जो कि बेसिकली हाई स्कूल के लिए है ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।